नमस्कार, मैं इसमत मुझीब स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर शहर की कोचिंग संस्था में कार्यरत ओमजी शुक्ला को स्टेट जीएसटी विभाग ने हाल ही में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की भारी भरकम नोटिस जारी किया। नोटिस मिलने के बाद ओमजी शुक्ला हतप्रभ रह गए। बताया जा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और इस तरह की भारी भरकम रकम का भुगतान करना उनके लिए संभव नहीं है। नोटिस मिलने के बाद ओमजी शुक्ला ने स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से संपर्क साधा और जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यापार मंडल के पदाधिकारी उन्हें लेकर कानपुर स्थित स्टेट जीएसटी विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां विभागीय अधिकारियों से बातचीत के दौरान अधिकारियों ने साफ कहा कि इस नोटिस का समाधान तभी संभव है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से विधिवत जवाब दाखिल किया जाए। विभाग ने सलाह दी है कि ओम जी शुक्ला एक अनुभवी सीएस संपर्क करें और पूरे मामले का सही जवाब तैयार दाखिल करें ताकि मामले में राहत मिल सकती है। व्यापार मंडल ने जीएसटी विभाग से गुहार लगाई है कि ओम जी शुक्ला की स्थिति को देखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और कोई त्रुटि हुई तो उचित राहत दी जाए। फिलहाल यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना है। हमारे घर के पास ही कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर हंसपुरम आवास विकास में एक 22-23 साल लड़का ओम जी शुक्ला वो रहता है। रात में वो गार्ड की नौकरी करता है काकाजोर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वो उसके पास करीब करीब 10-12 दिन पहले एक सम्मन आया, तो लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा तुम्हारे नाम सम्मन क्यों आएगा, तुम दिल्ली कभी गए नहीं हो, तुम्हारे पास क्यों आएगा, ये फर्जी है, फर्जी लग रहा है। फिर अभी 21 तारीख को उसके पास एक पूरा कई पन्नों का पेज का नोटिस आया कि उसमें लिखा था 17 करोड़ का टर्नओवर, उसके नाम से फर्म थी इंटरप्राइजेस, दिल्ली में रजिस्टर्ड थी और कपड़े का गारमेंट्स का उसमें काम दर्शाया गया था। 17 करोड़ से अधिक टर्नओवर दिखा करके 3 करोड़ 14 लाख से अधिक उस पर टैक्स आरोपित करते उसको नोटिस भेजा गया था और एक सप्ताह में उसको दिल्ली में हाजिर होने के लिए कहा गया था। वो नोटिस सेंट्रल जीएसटी की विजिलेंस टीम द्वारा भेजा गया था। वो परसों मुझे मिला, रो रहा था कि भैया इतना सारा हमारे पास आ गया, हम क्या करेंगे। तो उसको कल हम कानपुर में सेंट्रल जीएसटी के कमिश्नर के पास लेके गए, रोशन लाल जी के पास, उनसे पूरी बात बताई। उन्होंने कहा ये नोटिस है, इसका जवाब देना जरूरी है, जवाब दीजिए प्रॉपर सीए या वकील के माध्यम से, और अगर जाना पड़े तो इसको जाना भी पड़ेगा, आप लोग भी इसकी मदद करिए। तो हम लोगों ने तय किया है कल कमिश्नर साहब से बातचीत के बाद, उस बच्चे की, लड़के की पूरी कहानी समझने के बाद, कि अगर हम लोगों ने पैरवी नहीं की तो ये बढ़ता जाएगा, ये रकम भी बढ़ती जाएगी और ये खत्म नहीं होगा जब तक प्रॉपर जवाब नहीं दिया जाएगा या हम लोग नहीं जाएंगे। उसकी मदद करने के लिए कानपुर से लेकर दिल्ली तक, कानपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे मित्र, इनसे बात हो गई है, पूरा एक प्रॉपर जवाब बनेगा। जवाब बनने के बाद उसको भेजा जाएगा और अगर दिल्ली से फिर भी नोटिस उसकी खत्म नहीं की गई, उसके बाद हम लोग दिल्ली जा करके विभाग मिल करके, विजिलेंस डिपार्टमेंट है इसका, मिल करके उसका प्रॉपर जवाब सामने जा करके देंगे। उसकी पूरी मदद हमारा संगठन करेगा। ये क्या नाम है आपका? ओम जी शुक्ला। किस चीज़ का नोटिस आया, कितने का नोटिस है? 3.5 करोड़ रुपए के ऊपर दिल्ली से जीएसटी से पोस्ट के द्वारा मुझे नोटिस भेजा गया है, जो कि मेरे पैन कार्ड से किसी ने जीएसटी नंबर बनवा लिया है दिल्ली में, मेरे ही नाम ओम इंटरप्राइजेस से फर्म खोली है और जो कि अब चल रही है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसका टैक्स उन लोगों ने पे नहीं किया है। तो दिल्ली से जीएसटी ने मेरे नाम से 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नोटिस मुझे पे करने के लिए भेजा हुआ है। क्या लगता है कि कौन लोग हैं इसमें, कैसे आपको नोटिस मिल गया? अब उन्होंने पोस्ट के द्वारा नोटिस भेजा, तभी भी मुझे इसकी जानकारी हुई कि मेरे नाम से मेरे पैन कार्ड का मिसयूज करके कोई कंपनी चल रही है जिस पर 17 करोड़ रुपए का कपड़े का व्यापार किया गया है। उसका टैक्स उन लोगों ने नहीं भरा है, उस टैक्स को भरने के लिए गवर्नमेंट ने मुझे नोटिस दिया है। क्या करते हैं आप? मैं गार्ड का काम करता हूँ, रात में कोचिंग संस्था है उस पर। क्या लगता है कि नोटिस आने का कारण क्या है? अब उन लोगों ने जीएसटी नहीं भरा है, वो लोग जीएसटी बचाना चाहते थे। अब उन लोगों ने मेरे पैन कार्ड का मिसयूज किया, तो अब जिसका पैन कार्ड है गवर्नमेंट ने उसके पास नोटिस भेज दिया। इसकी शिकायत आपने कहीं पे करी है? इसकी शिकायत मैंने 112 में की थी और क्षेत्रीय थाने में भी की थी। तो उन्होंने बोला ये जीएसटी का मामला है, वहाँ जाओ। कल यहाँ के जो जीएसटी आईएएस हैं रोशन लाल जी, उनसे मुलाकात हुई है कुछ व्यापारियों के द्वारा। तो उन्होंने बोला इस चिट्ठी का तुम जवाब दो ताकि उनको भी पता चले कि हाँ तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो क्या मांग करते हैं आप? मैं प्रशासन से, शासन से यही मांग करता हूँ कि कृपया इस मामले की उचित कार्रवाई की जाए, ताकि जो लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं पता चले। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी अन्य के साथ होगा, परसों किसी अन्य के साथ होगा। तो कृपया ऐसे लोगों पर जांच करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार से यही आग्रह है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय लखनऊ या गोरखपुर, उनका जो जनता दरबार लगता है, वहाँ जाऊँगा। ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली लोक भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय भी जाऊँगा। और अगर इसके बाद भी मुझे कुछ नहीं होता तो यहाँ के आला अधिकारियों से एक ही आग्रह करूँगा कि मुझे और मेरी माँ को इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें।